हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैनल HK स्टडी बुड पे। सो फ्रेंड्स, मैं आज इस नई वीडियो में 1 अगस्त से 10 अगस्त तक के टॉप 20 करंट अफेयर्स लेकर आई हूं। मैंने इस वीडियो में 20 सिलेक्टेड करंट अफेयर्स लिए हैं जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हमीद बकायको। हमीद बकायको हाल ही में आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बने हैं। क्योंकि कुछ समय पहले आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री अमाडियो गौन का निधन हो गया था। अब उनकी जगह नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं हमीद बकायको। अब बात करते हैं आइवरी कोस्ट की, तो इसकी कैपिटल है यामोस सोक्रो और करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। अदर ऑप्शन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। माइकल मार्टी, तो ये हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। एंटोनियो कोस्टा, ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं। और हिचेम चीची, ये भी हाल ही में ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हमीद बकायको। नेक्स्ट, हाल ही में नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे ऊपर कौन सा जिला रहा है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन B बीजापुर, यह छत्तीसगढ़ का जिला है। और हाल ही में नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में ये ज़िला टॉप पर रहा है। और ये रैंकिंग हेल्थ, एजुकेशन, कृषि, जल संसाधन और स्किल डेवलपमेंट, इन सभी मामलों को देखते हुए जारी की जाती है। और इसमें टॉप पर रहा है छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला। अदर ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स। रिभोई, तो ये दूसरे स्थान पर रहा है और ये मेघालय का जिला है। बहराइच, ये तीसरे स्थान पर रहा है और ये उत्तर प्रदेश का जिला है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर और यहाँ के CM है भूपेश बघेल, गवर्नर है अनुसुईया उइके और यहाँ के चीफ जस्टिस है PR रामचंद्रन मेनन। अब बात करते हैं नीति आयोग की, तो पहले इसका नाम योजना आयोग था और 2015 में इसका नाम बदला गया और इसका नाम बदल कर दिया नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और इसके अध्यक्ष है PM नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष है राजीव कुमार, CEO है अमिताभ कांत। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन B बीजापुर। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय मूल के किस राजनेता को सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन A प्रीतम सिंह, ये भारतीय मूल के हैं और ये सिंगापुर के इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय मूल के राजनेता को विपक्ष का नेता नामित किया गया है, क्योंकि पहले कभी भी सिंगापुर में औपचारिक रूप से विपक्ष का नेता नहीं चुना गया था। अब बात करते हैं सिंगापुर की, तो इसकी कैपिटल है सिंगापुर सिटी, करेंसी है डॉलर, प्रेसिडेंट है हलीमा याकूब और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है ली सियून लुंग और ये हाल ही में नियुक्त हुए हैं। अदर ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स। तनमनजीत सिंह ढेसी, तो ये ब्रिटेन के संसद मेंबर है। तरणजीत सिंह सिद्धू, तो ये हाल ही में अमेरिका में भारत के नए एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। प्रीति पटेल, ये इंग्लैंड में गृह मंत्री है और ये भारतीय मूल की है और ये भारत के गुजरात राज्य से बिलोंग करती हैं। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 प्रीतम सिंह। नेक्स्ट, स्पेनिश लीग में रिकॉर्ड 7वीं बार गोल्डन बूट अवार्ड किसने जीता है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन A लियोनेल मेसी। इन्होंने स्पेनिश फुटबॉल लीग, जिसका नाम है ला लीगा, इस लीग में शानदार रिकॉर्ड कायम करते हुए 7वीं बार ये गोल्डन बूट अवार्ड जीता है। लियोनेल मेसी ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं और ये फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के लिए खेलते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। जॉर्डन हेंडरसन,
तो ये फुटबॉल ऑफ द ईयर 2020 डिक्लेयर किए गए थे और ये इंग्लैंड के हैं और ये मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलते हैं। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 लियोनेल मेसी। नेक्स्ट, हाल ही में ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 उर्जित पटेल। हाल ही में उर्जित पटेल को ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। अब बात करते हैं ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड। तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके एमडी है केएम सेठ, सीडी देशमुख। तो ये भी आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे और ये 1943 में आरबीआई के गवर्नर नियुक्त हुए थे। वरुण श्रीधर, तो ये हाल ही में पेटीएम मनी के नए सीईओ बने हैं। शक्तिकांत दास, तो ये प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के गवर्नर है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 उर्जित पटेल। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी जी के नए निजी सचिव के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हार्दिक सतीश चंद्र शाह। हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्रधानमंत्री मोदी जी के नए निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अदर ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स। साकेत कुमार, तो ये हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के निजी सचिव है। पी प्रवीण सिद्धार्थ, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के निजी सचिव के रूप में की गई है। पीके मिश्रा, तो इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री जी के प्रधान सचिव यानी कि प्राइमरी सेक्रेटरी के रूप में की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने लेड पॉइजनिंग पर पहली रिपोर्ट को जारी किया है? तो ये किया है यूनिसेफ ने और इस रिपोर्ट के जरिए ये खुलासा हुआ है कि दुनिया के लगभग 3/4 बच्चे सीसा यानी लेड धातु की जहर के साथ जीने को मजबूर है और ये खुलासा हाल ही में किया है यूनिसेफ ने। यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड और इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यूनिसेफ। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र को शुरू किया है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र को शुरू किया है। 2 जून, तो 2 जून को तेलंगाना राज्य दिवस मनाया जाता है क्योंकि 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था और एक नया राज्य बना था। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद और यहाँ के सीएम है के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए तेलंगाना। नेक्स्ट, हाल ही में विजय कुमार द्वारा लिखित पुस्तक सियासत में सदस्यता का विमोचन किसने किया है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी नीतीश कुमार। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में विजय कुमार द्वारा लिखित पुस्तक सियासत में सदस्यता का विमोचन किया है। विजय कुमार, तो ये बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष है। बिहार, तो बिहार की कैपिटल है पटना, गवर्नर है फागू चौहान और यहाँ के सीएम तो यही है नीतीश कुमार और मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी नीतीश कुमार। नेक्स्ट, हाल ही में गुयाना के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मोहम्मद इरफान अली। मोहम्मद इरफान अली हाल ही में गुयाना के नए राष्ट्रपति बने हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है डेविड आर्थर ग्रेंजर को। पहले डेविड आर्थर ग्रेंजर गुयाना के राष्ट्रपति थे और अब नए राष्ट्रपति बन गए हैं मोहम्मद इरफान अली। अब बात करते हैं गुयाना की, तो ये साउथ अमेरिका में स्थित है और इसकी कैपिटल है जॉर्ज टाउन। करेंसी है गुयानीज डॉलर। अदर ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स। गोतबाया राजपक्षे, तो ये कुछ समय पहले श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। लाजर चकवेरा, तो ये हाल ही में मलावी के नए राष्ट्रपति बने हैं। जोको विडोडो, तो ये भी हाल ही में इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मोहम्मद इरफान अली।
नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में मानसून उत्सव अनादि पेरकू को मनाया गया है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में मानसून उत्सव अनादि पेरकू को मनाया गया है और ये उत्सव मानसून में ही मनाया जाता है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की, तो इसकी कैपिटल है चेन्नई, सीएम है एडापट्टी के पलानीस्वामी, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित और यहाँ की लोकसभा सीट्स है 39, राज्यसभा सीट्स है 18 और कंट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला भारत का पहला राज्य तो ये बना है तमिलनाडु। मिज़ोरम, तो मिज़ोरम में चारकुट फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में सीसीटीवी से निगरानी रखने के मामले में भारत का कौन सा शहर टॉप पर रहा है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, हैदराबाद। हाल ही में सीसीटीवी से निगरानी रखने के मामले में भारत का हैदराबाद शहर टॉप पर रहा है और हैदराबाद ये तेलंगाना राज्य की कैपिटल भी है। ब्रिटेन की एक कंपनी जिसका नाम है कंपैरिटेट, उसने एक डाटा रिलीज़ किया है जिस अनुसार चाइना का एक शहर जिसका नाम है ताइवान, ये सीसीटीवी से निगरानी रखने के मामले में पूरे वर्ल्ड में टॉप पर रहा है और ओवरऑल वर्ल्ड में हैदराबाद की रैंकिंग है 16 और ताइवान पूरे वर्ल्ड में टॉप पर है। हैदराबाद तो ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है और ये भारत का पहला ब्लॉक चेन जिला भी है। नेक्स्ट, किस राज्य ने हाल ही में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है? तो ये की है राजस्थान ने और इस योजना के तहत 8 रुपये में गरीबों को भरपेट भोजन दिया जाएगा और इसके लिए सरकार 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस योजना का एक ही मकसद है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। अब बात करते हैं राजस्थान की, तो इसकी कैपिटल है जयपुर और इसे भारत का पेरिस भी कहा जाता है। कुछ समय पहले यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जयपुर को शामिल किया गया था और यहाँ के सीएम है अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्रा और चीफ जस्टिस है इंद्रजीत मोहंती। लोकसभा सीट्स 25 और राज्यसभा सीट्स है 10। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो ये भी है राजस्थान। महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र ने शिव भोजन योजना की शुरुआत की थी और इस योजना के तहत 10 रुपये में गरीबों को भरपेट भोजन दिया जाएगा। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने चीन की सीमा से लगे किस राज्य के गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय किया है? तो ये किया है उत्तराखंड राज्य में। केंद्र सरकार ने चीन की सीमा से लगे उत्तराखंड राज्य के गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय किया है क्योंकि उत्तराखंड चीन के साथ 350 किलोमीटर की सीमा शेयर करता है। केंद्र सरकार ने भारत के सीमावर्ती गांव को सुरक्षित रखने के लिए ये फैसला लिया है क्योंकि टूरिज्म को बढ़ावा देकर भारत के सीमावर्ती क्षेत्र जो चीन के साथ अपनी सीमा शेयर करते हैं वह सुरक्षित रह सकेंगे। उत्तराखंड, तो इसकी कैपिटल है देहरादून और समर कैपिटल जो हाल ही में बनाई गई है वह है गैरसैंण और यहाँ के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य, चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमत जो कि अभी एक्टिंग जस्टिस है। और फूलों की घाटी, तो ये भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसे पहले हैले नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था वह भी उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है और ये भारत की सबसे पुरानी नेशनल पार्क है। नेक्स्ट, 5 अगस्त को राम जन्मभूमि मंदिर की आधारशिला किसने रखी है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, पीएम नरेंद्र मोदी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त को राम जन्मभूमि मंदिर की आधारशिला रखी है। राम जन्मभूमि विवाद का ऐतिहासिक फैसला ये 5 जजों के द्वारा 9 नवंबर 2019 को सुनाया गया था और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए पहला मुकदमा महंत रघुवर दास के द्वारा 1885 ईस्वी में दायर किया गया था। अयोध्या, तो इसका प्राचीन नाम फैजाबाद था और ये सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, पीएम नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में थजावल गोल्फ रिजॉर्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है?
तो ये किया गया है मिज़ोरम में। हाल ही में मिज़ोरम राज्य में थेजावल गोल्फ रिजॉर्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है और इसका वर्चुअल उद्घाटन प्रहलाद सिंह पटेल जी द्वारा किया गया है। प्रहलाद सिंह पटेल तो ये हमारे प्रेजेंट संस्कृत और टूरिज़्म मंत्री है और इनका निर्वाचन क्षेत्र है दमोह मध्य प्रदेश। थेजावल गोल्फ रिजॉर्ट तो ये भारतीयों को उचित मूल्य पर गोल्फ से संबंधित एक्सपीरियंस और इंटरनेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। मिज़ोरम तो इसकी कैपिटल है आइजॉल, सीएम है जोरमथंगा और गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मिज़ोरम। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, किस देश ने हाल ही में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को अपने सिक्कों पर चित्रित करने की योजना बनाई है? तो ये बनाई है इंग्लैंड ने। इंग्लैंड ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को अपने सिक्कों पर चित्रित करने की योजना बनाई है और महात्मा गांधी जी पहले ऐसे अश्वेत व्यक्ति होंगे जिनकी तस्वीर पाउंड पर छपने जा रही है। पाउंड स्टर्लिंग ये ब्रिटेन की करेंसी है और ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन और ब्रिटेन के वित्त मंत्री है ऋषि सुनक और ये भारतीय मूल के हैं। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इंग्लैंड। नेक्स्ट, हाल ही में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? तो ये बने हैं जीसी मुर्मू और इनकी नियुक्ति भारत के कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में की गई है और इन्होंने स्थान लिया है राजीव महर्षि जी का। जीसी मुर्मू तो ये पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी थे और अब ये बन गए हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और ये 1985 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर भी है। कैग तो इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष जो भी पहले पूरा हो वह होता है। अदर ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स। लक्ष्मीकांत वाजपेयी तो ये हाल ही में मध्य प्रदेश के नए गवर्नर बने हैं। मनोज सिन्हा तो ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बने हैं और ये यूपी के गाजीपुर से 3 बार लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। आर.के. माथुर तो ये लद्दाख के उपराज्यपाल है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जीसी मुर्मू। नेक्स्ट, हाल ही में जारी की गई आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो ये रहे हैं विराट कोहली। हाल ही में जारी की गई आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में विराट कोहली पहले स्थान पर रहे हैं और रोहित शर्मा ये 2nd पोजीशन पे रहे हैं। बाबर आजम ये 3rd पोजीशन पे रहे हैं और ये पाकिस्तान को बिलोंग करते हैं। रॉस टेलर तो ये 4th पोजीशन पे है और ये न्यूजीलैंड को बिलोंग करते हैं। आईसीसी ओडीआई फीमेल कैटेगरी में स्टेफिन टेलर ये 1st पोजीशन पे रही है और ये वेस्ट इंडीज़ को बिलोंग करती हैं। एलिसा हेली तो ये 2nd पोजीशन पे रही है और ये ऑस्ट्रेलिया को बिलोंग करती है। एलिस पेरी ये 3rd पोजीशन पे रही है और ये भी ऑस्ट्रेलिया को बिलोंग करती हैं। स्मृति मंदाना तो ये 4th पोजीशन पे रही है और ये भारत को बिलोंग करती है। आईसीसी तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और इसकी स्थापना 1909 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है और इसके सीईओ है मनु सहानी और चेयरमैन जो टेम्परेरी है वह है इमरान ख्वाजा। और हाल ही में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग बल्लेबाजी में स्टीव स्मिथ पहले स्थान पर रहे हैं और ये ऑस्ट्रेलिया को बिलोंग करते हैं। लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कौन सी स्पेस एजेंसी मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन के लिए पौधे लगाएगी? तो ये लगाएगी नासा। ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और ये स्पेस एजेंसी मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन के लिए पौधे लगाएगी। नासा का मंगल मिशन जिसका नाम है परसेवरेंस ये अपने साथ एक रोबोट लेकर गया है जो मंगल ग्रह पे ऑक्सीजन बनाने का काम करेगा ताकि जो भी एस्ट्रोनॉट्स मंगल ग्रह पे जाते हैं उन्हें सांस लेने में कोई तकलीफ़ ना हो। इसलिए परसेवरेंस एक ऐसा डिवाइस लगाया गया है जो मंगल ग्रह पे ऑक्सीजन बनाने में मदद करेगा। जैक्सा तो यह जापान की स्पेस एजेंसी है।
सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।